Hey IELTS community, welcome back to the channel. In this video, I am going to share with you the 10 tips that will transform your IELTS speaking from a band 5.5 to 6 or 6 plus. These tips are shared by ITP on the website, so I have used those to explain you. So without wasting any more time, let's start the video. So number one tip would be to don't memorize the answers. गाइस देर आर सम स्टूडेंट्स जो लाइक कोई भी क्वेश्चन को उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मक्कर पीडीएफ वाइडली यूज किया जाता है प्रेपरेशन के लिए। लाइक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक उठाते हैं उसमें से आंसर, लाइक उसको रटने लग जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि अगर आप लाइक कोई भी चीज को क्रैम करके बोलेंगे ना, सो एट एनी पॉइंट व्हेन देयर विल बी लाइक डिफरेंट वे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आप फंस जाओगे। एंड मेमोराइज्ड आंसर्स आर लाइक, वो जो होते हैं ना एग्जामिनर, उनको इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है, उनको पता चल जाता है भी कौन सा मेमोराइज आंसर है तो कौन सा नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज टू अवॉइड सच थिंग। ट्राई टू गिव योर आंसर इन नेचुरल वे। ट्राई टू गिव आंसर्स दैट आर रेलेवेंट टू यू। ओके, moving on to the tip number two, which is to don't use big and unfamiliar words. So there is a common myth among people, like लोग कहते हैं भी मतलब बड़े बड़े words use करो। It's not भी नहीं use करने, बट उसमें भी एक टेक है भी, लाइक कोई भी वर्ड है जो लाइक अनकॉमन है, अगर आप बोलना चाहते हो तो फिर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह देखनी चाहिए। अगर आपको उसको प्रोनाउंस ही नहीं करना आता, देन यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स, क्योंकि वो पता चल जाएगा, वो प्रोनाउंसिएशन को इफेक्ट करेगा। To be safe, like you should avoid non-familiar words. There are high chances of making a mistake that I already said. Use a range of vocabulary that you know and which is relevant to the topic being discussed. This means precise use of vocabulary should be there, so try to implement this also. Number three tip would be to use a range of grammatical structures. Guys, grammar is also 25% of our band score according to band descriptor. So हमें grammatical range भी दिखानी है, हमारी grammatical accuracy हो, हम लोग complex compound sentences and other grammatical stuff use करें जो हमारी लाइक एक रेंज दिखाए। एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए यू शुड प्रैक्टिस। आप किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके बाद में ऑब्जर्व कर सकते हो वेयर यू आर मेकिंग एरर, एंड देन यू शुड अवॉइड दैट। फोर्थ टिप वुड बी टू डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट। लाइक इन द स्टार्टिंग जब लोग स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन, तो उनको लगता है भी एक्सेंट इज ऑल्सो अ थिंग फॉर लाइक आइल्स, बट इट्स नॉट द केस। सो एक्सेंट का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है, हम लाइक जिस मर्जी एक्सेंट में बोलें, लाइक आवर थॉट्स शुड बी क्लियरली डिपिक्टेड। नंबर फाइव टिप वुड बी टू पॉज टू थिंक। बाय दिस आई मीन भी मतलब कई बार होता है ना, लाइक इररेलेवेंट सा आंसर क्वेश्चन आ जाता है जिसको हमने कभी सोचा नहीं होता। सो इन दैट केस ऑफ सिनेरियो यू कैन यूज सच फ्रेजेस दैट आई मेंशन्ड बिलो। सो ये फ्रेजेस हैं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस यू कैन से आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट। बट भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, लेट मी सी, दैट्स अ गुड पॉइंट, that's a difficult question, but I'll try and answer it. Well, some people say that is the case. However, I think, well, some people say that's the same. Let me think about that for a minute. ये चीज़ों का यूज़ करके आप एक टाइम ले सकते हो, लाइक इफ़ यू आर स्पीकिंग एनी ऑफ द सेंटेंस दैट आई मेंशन्ड फ्रेज, तो लाइक आपके पास कुछ टाइम तो आता है ना सोचने के लिए, तो यू हैव टू आंसर लाइक दिस। सो नंबर सिक्स, ऑन टू द सिक्स्थ टिप विच इज़ अवॉइड यूजिंग फिलर्स। सो कुछ चीज़ें होती हैं लाइक जब हम स्पीकिंग देते हैं लाइक स्टार्टिंग में, जिसकी बंदे की फ्लुएंसी नहीं है वो लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, लाइक है, यू नो है, लाइक वेल, या सो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक कॉमनली यूज होती हैं, ये फिलर्स की कैटेगरी में आती है। वी शुड अवॉइड सच थिंग्स। ओके, सेवंथ टिप वुड बी एक्सटेंड योर आंसर। बाय दिस आई मीन भी मैं एक्सटेंड के कारण से ये बताना चाह रहा हूँ भी, लाइक अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, लाइक फॉर एग्जांपल डू यू लाइक बुक्स, तो लाइक हमने लाइक इसका इतना ही आंसर नहीं दे देना भी हाँ भी लाइक करते हैं, पर क्यों लाइक करते हैं लाइक वो चीज़ भी दे दो। तो उसका क्या होता है, लाइक हमारे पास स्कोप कम हो जाता है भी, बंदा काउंटर क्वेश्चन करके हमसे पूछेगा, है ना। लाइक इफ़ यू विल मिस एनी पॉइंट ऑफ लाइक जो हमने आंसर करना, तो वो वाई पूछता है तब। एंड वाई का भी मिसकंसेप्शन तभी है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग आंसर कई बार नहीं मिस कर देते हैं। सो ट्राई टू गिव रेलेवेंट आंसर, एंड व्हाट इज आज लाइक उसको जस्टिफाई कर दो जो हम लोग कह रहे हैं। ओके, number 8 is just for improving pronunciation, smiling helps in pronunciation.
मूविंग ऑन टू द नाइन्थ टिप विच इज डोंट स्पीक इन अ मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब होता है एक ही लाइक लाइन पेस पे बोलता जा रहा है बंदा, लाइक कंप्यूटराइज्ड होती जो लाइक जैसे कोई रट के बोल रहा है, क्रैम करके बोल रहा है, तो उसको मोनोटोन में बोलते हैं। तो लाइक मोनोटोन हमारा रिड्यूस करता है प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, डोंट स्पीक इन मोनोटोन, वेरी द स्ट्रेस एंड इनोटेशन टू एम्फेसाइज। स्ट्रेस एंड इनोटेशन का यूज करो। यूज योर हैंड्स टू हैंड जेस्चर्स हेल्प इन रिदम ऑफ द कन्वर्जेशन। हैंड जेस्चर वगैरह की मदद से भी हम लोग लाइक अपना रिदम बढ़ा सकते हैं कन्वर्जेशन में। एंड लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो वुड बी टू प्रैक्टिस कॉमन आइल्स टॉपिक। गैस, जो आइल्स के कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना, बेसिकली जो मक्कड़ का, जैसे फॉर एग्जांपल लोग पीडीएफ यूज करते हैं, तो उसमें लाइक जो टॉपिक्स होते हैं, कोई पीपल के रिगार्डिंग होता है, प्लेस के रिगार्डिंग होता है एंड डिफरेंट थिंग्स। सो हम लोगों को उसके बेसिस के ऊपर ही लाइक हमारे टॉपिक्स को लाइक थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर हमारे पास आइडिया नहीं है हाउ वी विल डिस्कस। सो आइडिया के लिए हमें उस टाइप के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉमन टॉपिक्स होते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फैमिली लाइफ, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल, क्राइम एंड पनिशमेंट, द इंटरनेट, एडवर्टाइजिंग एंड रिटेल। सो दीज आर सम ऑफ द, है ना, लाइक इस टाइप के टॉपिक्स वो मक्कड़ पीडीएफ में या क्यू कार्ड्स में होते हैं कॉमनली। सो यू शुड हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, है ना, तो इसलिए आपको लाइक आइडियाज वगैरह के ऊपर काम करना चाहिए। सो दीज वर द 10 टिप्स that you should follow. And if you need more help regarding IELTS, or if you want to learn something else, you can reach us on our Telegram or Instagram, or you can watch the other videos on this channel. If you are still preparing for IELTS and need help in speaking or any other module, one-on-one coaching is available from us. You can reach us regarding that. The fee is affordable, and I would love to help you. You can book the demo session from our platforms that I mentioned below. Thanks for watching this video.